गौरव जी, 2 लाइन में अब अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में मैंने रोक दिया था, जिसके बाद अन्य मेहमानों से जवाब लेंगे। नहीं अंजना जी, मुझे ये समझ में नहीं आता, बाबा क्या मिले ब्रीफलेस बैरिस्टर को दर्द हो गया? ये सारी दलीलें जो दे रहे हैं ये कोर्ट में खड़े होके दिखा दे कि कितने अच्छे बैरिस्टर है, कानून की जानकारी है। इनको ये नहीं पता बैरिस्टर साहब को कि एक्स पार्टी ऑर्डर भी होते हैं जब दूसरी पार्टी नहीं होती है, और ये कोर्ट को प्रोसीजर आज बता रहे हैं। इसी बात से तो डर लगता है कि पूरी जिंदगी में एक मुकदमा नहीं लड़ा कोर्ट के अंदर और बाहर आके सारा कानून समझाने लगते हैं। और अंजना जी, मैं 3 झटके बता दूं। हाँ। आज कोर्ट में ये कहा गया सबसे पहले कि जो पूरा सूट है उसको रोक लगा दी जाए, कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा जो ऑर्डर अभी है जिसमें कहा गया जहां से शिवलिंग मिला है उस पर रोक लगा दी जाए, वो भी नहीं लगाया है। और बल्कि कोर्ट ने आज ये कह दिया कि जहां शिवलिंग मिला है उस पूरे स्थान को सुरक्षित किया जाए। तो ये कहा जा रहा है इसके बाद इनको दर्द होना लाजमी है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय पे जो देश का है, हमारा तो पूरा का पूरा विश्वास है, लेकिन ओवैसी साहब, उनके प्रवक्ता का क्या रुख है इस पे, ये तो बता दे देश को। वारिस पठान साहब, देखिए, अभी मैं सुन रहा था गौरव भाटिया की बात, तो गौरव भाटिया साहब, मैं वापिस से कहता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद ता कयामत तक रहेगी। बात नंबर 2, आपने कहा बाबा मिले, आपने ये झूठ कहा हमारे देश के हिंदू भाइयों को, वहां बाबा नहीं मिले, वो एक फुवारा था वजू खाने के ऊपर। अब मेरे साथ अगर गौरव भाटिया पाएंगे, आपको प्लेन में लेके आऊंगा मुंबई में और दिखाऊंगा कितनी सारी मस्जिद है जहाँ के वजू खाने के अंदर बीच में एक फुवारा है, और वहां के पैरोकार पक्षकार ने भी यही कहा है कि वहां पर वो फुवारा है। कल कोर्ट के अंदर जब मैटर गया सिविल के अंदर, फटाफट भाग गए ये लोग कोर्ट में 10:30 बजे, जैसा इनको दिखा कि ये फुवारा है, कोर्ट में गए कि 1 बजे नमाज शुरू हो जाएगा, उसके पहले हमको ऑर्डर दे दो। ना इनके पास कोई वीडियो था, ना कोई फोटोग्राफ था, ना मुस्लिम पक्ष को सुना गया था, ऑर्डर पास कर दिया। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, 19 तारीख को हम देखते हैं क्या ऑर्डर आता है, मगर वहां पे नमाज पढ़ने का अलाउड किया है। अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था अंजना जी, स्वामी चक्करपानी की बात, वकील साहब, उन्होंने कहा जामा मस्जिद है। मिस्टर पठान, आप इतने कन्विंस कैसे हैं कि फाउंटेन है, जो बार बार फाउंटेन कर रहे हैं? आप बार बार कहते हैं हमारी आस्था है, बार बार कहते हैं मस्जिद थी है रहेगी, लेकिन जब शिवलिंग की बात आती है तो वही आस्था आप उस पर कुछ भी मजाक करने को तैयार होते हैं। इंतजार क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा है क्या जाकर? आपने जाकर देखा है? मिस्टर पठान, तो फिर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो क्या बता रहा हूँ कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है, और ऐसे फाउंटेन काफी सारी मस्जिदों में जहाँ पे होता है। नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ना, मैं आप खुद यकीन मानेंगे अंजना जी के वाकई में वारिस भाई आपने बात सही कही कि सारा मस्जिद है। किसी मस्जिद में मुंबई में आपको लेके चलूंगा मैं, जहाँ पे वजू खाना है उसके नीचे फाउंटेन है, तो क्या करेंगे? वो भी शिवलिंग है? नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे। देखिए, हमने पहले से हमारा अप्रीहेंशन कहा था कि लोग अभी आए हैं ज्ञानवापी पे, 30,000 मस्जिदों पे इनकी नजर है। आज ही स्वामी चक्रपाणी ने अभी आपके टीवी के चैनल के जरिए मैं देख रहा था, कहा कि दिल्ली की जुमा मस्जिद के नीचे हमको लगता है कि मूर्तियां है। तो मेरी भी एक आस्था है अंजना जी, मैं भी चाहता हूं, आप देख रहे हैं वारिस साहब, एक सेकंड, इसका आकार आप देख रहे हैं, इसका आकार आपको लगता है कि ऊपर से फाउंटेन ऊपर में बनाने के लिए इसी तरह का आकार दिया, और ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि शिवलिंग जैसे आकार पर ही ऊपर में फाउंटेन था? मतलब थोड़ा तो सोचकर बोलिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए जाकर। अगर आपने AIMIM के स्पेशल दूरबीन से नहीं देखा हुआ है तो फिर दूसरे के भी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना। जैसे उनका दावा है आप भी कहिए, लेकिन सीधे इसको फाउंटेन घोषित कर देना, चूंकि अन्य वजू खानाओं में फाउंटेन है इसलिए ये भी फाउंटेन मान लिया जाए, ये कैसी बात हो गई वारिस साहब? छोटा सा अभी शिवलिंग आपने कितने सारे देखे, कहीं पर भी ऊपर आपको ऐसा दिखा बना हुआ? मेरे भी दोस्तों के यहाँ पे है, मैं भी जाता हूँ कहीं कहीं देखता हूँ तो है शिवलिंग की, लेकिन वहां पर ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मेरी बात आपने काट दिया अंजना जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ हमारा अप्रीहेंशन के ऊपर, कि हमको यकीन था कि इसी तरह से लोग देश को गुमराह करेंगे और 1990 के एरा में ले जाएंगे, बाबरी के एरा में। क्यों आज चक्रपाणी ने क्या कहा आपके चैनल के जरिए कि जुमा मस्जिद तो दिल्ली की है, उसके नीचे काफी मूर्तियां है। तो मेरी एक आस्था है, मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जिस घर में रहते हैं उस घर के नीचे मस्जिद है, मुझे खुदाई करने की इजाजत दी जाए, वीडियो करने की इजाजत दी जाए। क्या देंगी आप इजाजत मुझे अंजना जी? चलिए बताइए, मैं कोर्ट से कल ऑर्डर लाऊंगा। एक सेकंड, सोहन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु जैन भी है, ये वही लोग थे जो अंदर गए थे। सोहन लाल जी आप जवाब दीजिए, बार बार इसी पर सवाल हो रहा है कि वो फाउंटेन है।
हाँ। जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार कह रहा है फाउंटेन है, कैसे आप साबित करेंगे देखिए कि शिवलिंग है? जी देखिए इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। पहले 25 बाई 25 का वह वजू खाना है, उसमें पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी से जैसे ही पानी से खाली किया गया, जांच कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी पानी किए और यह इस पर ध्यान से सुनिए, यह शिवलिंग सरीखा यह उभर कर आ गया। तो पूरा उसकी सफाई प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाने के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी आए, कहे पूरा जांच, यह एक ही पत्थर से बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ, यह शिवलिंग सरीखा लगता है। और दूसरी चीज स्पष्ट बता रहे हैं कि उस शिवलिंग के ऊपर जो चौकोर टाइप का अलग ईंटें हम बता रहे हैं चौकोर तरीके से जोड़ा गया है, जो अलग से जोड़ा गया है, अगर उसको हटा दिया जाए पूरा शिवलिंग ही दिखाई पड़ता है।